नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसमें हमारे देश के दो महान राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई। एक ऐसा युद्ध जहां पर अपने शासक को बचाने के लिए एक घायल घोड़े ने अपनी जान कुर्बान दे दी। तो आज हम जानेंगे द वॉर ऑफ हल्दी घाटी की कहानी। यहाँ हम कहानी स्टार्ट करते हैं 9 मई 1540 से, जब जयवंता बाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, कीका। और कीका के पिता थे उदय सिंह टू। कीका का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था जगमाल सिंह। जगमाल सिंह बड़ा था, इसीलिए उदय सिंह ने जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी चूज किया। लेकिन यहाँ पर विरोध देखने को मिले क्योंकि जनता चाहती थी कि कीका ही राजा बने, और ऐसा ही किया गया। कीका ही राजा बना। अब आप सोचेंगे कि सब लोग कीका को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे, तो उसका जो रीजन है वो ये है कि कीका कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ही थे। और महाराणा प्रताप के गौरव को देखकर सभी लोग इन्हें ही अपना राजा बनवाना चाहते थे। यहाँ पर अब देखते हैं मुगल शासक अकबर ये क्यों चाहता था कि महाराणा प्रताप अपने साथ मिला ले राज्य। तो वो ऐसा इसीलिए चाहता था क्योंकि जो आप इसमें ये हरा वाला एरिया देख रहे हैं वो है मुगल शासक अकबर का, और ये ऑरेंज कलर का जो एरिया है ये है महाराणा प्रताप का। और यहाँ पर जो दिल्ली और आगरा से कुछ भी सामान गुजरात जाता था, क्योंकि वहां पर ही अकबर का मेन ट्रेड होता था, तो उसके लिए उसे मेवाड़ से क्रॉस करना पड़ता था, और मेवाड़ में उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था। और इसी टैक्स को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, इस पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने पहले कब्जा नहीं किया, उन्होंने कई बार अलग अलग लोगों को भेजा जिससे कि वो महाराणा प्रताप से बात करें और उन्हें मनाए कि वो हमारे साथ कोई संधि कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप संधि करने वाले कहाँ थे। फिर यहाँ पर एक युद्ध चालू होता है जिसमें 2000 सैनिक महाराणा प्रताप के पास, 8000 सैनिक अकबर के पास। यानी कि अगर महाराणा प्रताप के पास एक सैनिक है तो उसके बदले में अकबर के पास 4 सैनिक है। और ऐसा ही हाथियों में भी देखने को मिला। महाराणा प्रताप के पास अ, वैसे तो हमें करेक्ट गिनती नहीं पता, लेकिन करीब अगर एक हाथी था तो फिर अकबर के पास उसके बदले में 3 हाथी थे। यानी कि यहाँ पर अकबर का हाथ बहुत बड़ा था। लेकिन क्योंकि महाराणा प्रताप को पहले से ही पता था कि ऐसा कोई ना कोई तो युद्ध होएगा, कि जब भी कोई बात करने आता और वो उसे नकारते, उन्हें लगता कि अकबर युद्ध कर सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना रखी थी। पहली चीज तो थी गोगोंडा को कैपिटल बनाना, क्योंकि जो गोगोंडा है उसको जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी में एक बार में ज्यादा सैनिक नहीं आ सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सैनिक नहीं आ सकते, तो फिर उन्हें कुछ कुछ तरह के अपने सैनिक भेजने पड़ते थे। और वहां पर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में भील लोगों को रखा था, तो फिर वो इन पर हमला बोल देते और बचे कुचे जो रह जाते वो महाराणा प्रताप के सैनिक खत्म कर देते थे। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज जो यहाँ पर हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने का महाराणा प्रताप को मिला वो था कि जो अकबर अपनी तोपें यूज करता था वो वहां पर तोपें यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि हल्दी घाटी इतनी पतली है कि वहां से तोपें निकल ही नहीं सकती। और इन कारणों की वजह से यहाँ पर एक बराबरी का युद्ध देखने को मिला। और यहाँ पर यह है कि जो जब ये युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा प्रताप आगे बढ़ते चले गए दूसरों दुश्मन की सेना चीरते हुए। और जो अकबर था उसका मान एक जो उनका सेनापति था अकबर की सेना का वो था मान सिंह। मान सिंह अपने हाथी पर सवार था, और जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो उसके हाथी पर अपना पैर रखता है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप मान सिंह को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान सिंह गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर चेतक के पैर में
तलवार लग जाती है, जो कि उस समय में हाथियों की सूंड पर लगाई जाती थी। और वो तलवार लगने के कारण जो चेतक था उसका पैर कट चुका था, लेकिन वो अपने शासक को बचाने के लिए भागता रहा और पूरी 27 मीटर लंबी छलांग लगाकर वो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया, जितना लंबी कोई छलांग मुगल घोड़ा नहीं लगा पाया। इसीलिए वहां से जो महाराणा प्रताप थे वो बचकर निकल गए। अब कई लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप रण छोड़कर भाग गए थे और वो हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हार सिर्फ दो तरीकों से होती है युद्ध में। एक तो या फिर राजा को मार दो, या फिर दूसरा उसका जो राज्य है उस पर अपना कब्जा जमा लो। लेकिन यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसका साफ मतलब ये था कि यहाँ पर कोई हार जीत नहीं, यहाँ पर ना कोई हारा और ना कोई जीता। और इसके बाद भी मेवाड़ पर महाराणा जी ने पूरे 20 साल और राज किया। इसके अलावा उनके वंशजों ने आगे राज किया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप जाकर हमारी 1857 रिवोल्ट की कहानी देख सकते हैं कि कैसे हम 90 साल पहले आजाद होते होते रह गए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।